तो गाइस 15 दिनों से कोई भी वीडियो नहीं आ रहे थे इस चैनल पर। तो इसका कारण ये है कि मेरा जो लैपटॉप था वो खराब हो चुका था। तो इसमें क्या खराबी आई थी, तो बेसिकली मैं दुर्गा पूजा के समय घूमने गया हुआ था। वापस मैं घर आता हूँ तो देखता हूँ कि मेरा जो स्पीकर था लेफ्ट वाला वो काम नहीं कर रहा था। ठीक है, तो इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना इसे ठीक करा लिया जाए। और अगर आपके पास भी एप्पल का डिवाइस है और आप चाहते हैं कि जल्दी से ठीक हो जाए, तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको कूल सा मेथड्स बताऊंगा जो कि आप लोग यूज़ करोगे तो जल्दी जल्दी ठीक हो जाएगा। तो बेसिकली मैंने क्या किया, एप्पल केयर पे यहाँ पे मैंने कांटेक्ट किया सबसे पहले। तो चैट में मैंने बात किया तो उनके तरफ से कुछ प्रोसेस बताया गया कि आप ये चीज़ें ट्राई करिए और अगर ये सब काम नहीं करते हैं तो आप सर्विस सेंटर में विजिट करिए। ठीक है, तो मैंने उनका सारा प्रोसेस ट्राई किया और उसके बाद वो भी कुछ भी काम नहीं किया। फिर फाइनली मुझे यहाँ पे सर्विस सेंटर विजिट करना पड़ा, जो कि मैंने नियरेस्ट में पटना का सेंटर चुना था, जहाँ पे 2 सेंटर मौजूद थे। तो पहला सेंटर यहाँ रिलायंस का सेंटर था, जहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट बुक करके जाना चाहिए, जो कि मुझे नहीं पता था। तो मैं वहाँ पे जैसे ही पहुँचा तो देखता हूँ कि वहाँ पे काफ़ी कम भीड़ है, यानी 1 से 2 बंदे होंगे ठीक कराने के लिए। लेकिन मैंने उनको जब अपना प्रोडक्ट दिया तो वो लोग बोलने लगे, सर आपको बिना अपॉइंटमेंट के हम लोग लेंगे ही नहीं प्रोडक्ट। तो मैंने सोचा चलो अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। तो उस दिन का स्लॉट बुकिंग नहीं हो रहा था, जिस वजह से मुझे दूसरे सर्विस सेंटर को विजिट करना पड़ा। तो दूसरे सर्विस सेंटर पे मैं जैसे विजिट करता हूँ तो वहाँ पे टोकन सिस्टम चल रहा था। तो टोकन सिस्टम होने की वजह से काफ़ी लंबा लाइन वहाँ पे लगा हुआ था, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ था। तो उस वजह से मुझे 2-3 घंटे काफ़ी वेट करना पड़ा, जो कि काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग था। मुझे लगा कि यहाँ पे ज़्यादा बंदे वहाँ पे उस सेंटर में होते तो हमारा जो काम है वो जल्दी हो जाता, क्योंकि वहाँ पे जो भीड़ थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। ठीक है, तो 2-3 घंटे के बाद वेट करने के बाद जब मेरा नंबर आया और मुझे पुकारा गया तो मैं वहाँ पे पहुँचा। तो मैंने अपना क्वेरी वहाँ पे बताया कि मेरा लैपटॉप के साथ ये इशू है, उसमें जो मफल्ड का साउंड आ रहा है, यानी थोड़ा फटा-फटा सा साउंड आया। तो उनको डायग्नोसिस मैंने करवा दिया। ठीक है, और डायग्नोसिस करवाने के बाद उन्होंने कहा कि आपका जो लैपटॉप है उसे 7 दिन रखना होगा। 7 दिन तो सुन के मुझे लगा भाई इतना दिन रखोगे तो भाई मैं क्या ही करूँगा उतना दिन। तो बोला इतना तो मिनिमम रखना ही होगा। तो उनके तरफ से रीज़न ये दिया जाता है कि आपका जो भी डिवाइस है उसका पार्ट्स हमें कहीं और से मंगाना रहता है और मंगाने के समय काफ़ी डिले हो जाता है, इस वजह से इतना टाइम ले रहा है। ठीक है, तो मान लीजिएगा आपका आईफोन है तो वो उस जगह पे जाएगा और वहाँ से बन के इस सर्विस सेंटर पे आएगा। तो इस वजह से इतना डिले होता है। ठीक है, तो डिले का यही कारण। तो मैंने सोचा चलो ठीक है दे देता हूँ। तो देने से पहले वो क्या करेंगे, आपका पूरा जो भी डिवाइस है उसका अच्छे से इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन करते समय मेरे डिवाइस में एक छोटा सा डेंट आ गया था नीचे में। ठीक है, तो डेंट के वजह से उन्होंने बोला कि सर आपका पहले से डेंट है, बाद में आप मत बोलिएगा कि यहाँ पे डेंट था। ठीक है, ताकि मैं उनसे झगड़ा ना कर बैठूँ। ठीक है, तो वो उनको दे दिया मैंने अपना डिवाइस। और 5 दिन 6 दिन बीतने के बाद मैंने सोचा कि चलो एक बार उनसे स्टेटस चेक कर लेते हैं कि कहाँ तक हुआ। तो मैंने जैसे ही उनको फ़ोन किया तो उनके तरफ से रिप्लाई आता है, जो कि मैं सुन के शॉक हो जाता हूँ कि अभी तक कोई भी काम शुरू नहीं हुआ। तो काम मैंने पूछा कि क्यों नहीं शुरू हुआ, तो उनके तरफ से रिप्लाई आता है कि सर आपने कोई यूज़र आईडी क्रिएट करके नहीं दिया था। तो मैंने बोला कि मैंने आपको जब मैं कर रहा था लैपटॉप, उसी समय आपको एक न्यू यूज़र आईडी क्रिएट करके दे दिया था। और अगर मान लीजिए मैंने यूज़र आईडी नहीं भी क्रिएट हुआ था तो मैंने आपको ये भी बोल रखा था कि भाई आप फॉर्मेट मार सकते हो, मुझे लैपटॉप जल्दी से जल्दी चाहिए, क्योंकि मैंने पूरा बैकअप भी बना रखा था। तो बोला कि सर आप क्या बोल सकते हैं, डिले हो गया तो हो गया। तो फिर उसके बाद मैंने बोला ठीक है, अब अभी से तो जल्दी से काम करिए, 4 से 5 दिन में आप ट्राई करिए मुझे दे देने का प्रोडक्ट। ठीक है, फिर 4-5 दिन बीत गया, मेरा पेशेंस फिर से टूट गया। फिर मैंने क्या किया, इस बार कस्टमर केयर को कॉल किया एप्पल की तरफ। ठीक है, तो वहाँ से मुझे एक अच्छे से बंदे असाइन हुआ और वो मुझे क्या किए, एक अपना ट्रैकिंग आईडी दिए, जिससे मैं क्या कर सकता, ट्रेस कर सकता हूँ। तो पहले तो मेरे पास कोई ट्रैकिंग आईडी नहीं था शुरुआत में, तो इस वजह से मुझे बार बार फ़ोन करना पड़ता था सर्विस सेंटर के पास। तो उस ट्रैकिंग आईडी की मदद से अब मैं ये ट्रेस कर सकता था कि मेरा कहाँ तक रिपेयर स्टेटस है। ठीक है, और उसके बाद मैंने अपना क्वेरी उनको बताया कि ये दिक्कत हुई है, इतना डिले हुआ है। तो उन्होंने बोला कि सर आपने तो अपना लैपटॉप 15 को दिया था, लेकिन उन्होंने काम स्टार्ट किया 20 को, तो ये हमारी तरफ से गलती है, इतना डिले नहीं होता अक्सर। ठीक है, तो मैंने बोला कि ये सर्विस सेंटर का दिक्कत है, आप उनसे बात करके देखिए कि अब कब तक होगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे 1 दिन का समय चाहिए। ठीक है, तो अगले दिन उनसे मैंने फिर से बात हुई और फिर उन्होंने कहा कि आपका जो रिपेयर का जो पार्ट था वो आ चुका है, बस उसको आपके डिवाइस में फिट करना बाकी है। तो इस बार मैंने क्या किया, फिर से सर्विस सेंटर को पूछा कि आप अब कितना समय लगाएंगे, आपके पास तो पार्ट्स आ गया। तो उन्होंने कहा कि 1 से 2 दिन लग जाएंगे। तो बोला ठीक है चलिए मैं इतना इंतज़ार करने के लिए
तैयार हो। फिर उसके बाद उनकी तरफ से कॉल आता है अगले दिन और उनकी तरफ से बोला जाता है कि आपका डिवाइस रेडी हो गया, आप पिकअप कर सकते हैं। तो मैं वापस से सर्विस सेंटर पहुंचता हूं और मैं अपना डिवाइस को वहां पे देखता हूं। ठीक है, तो डिवाइस में मुझे कुछ अलग यहाँ पे महसूस होता है। अलग क्या महसूस होता है कि जैसे ही मैं इंस्पेक्शन करता हूँ तो वहाँ पे जो डेंट था जो कि पहले था वो इस बार क्या था, एकदम नहीं था। तो मैं चौंक गया कि भाई मेरा डेंट था तो ये एग्जैक्ट वही लैपटॉप है कि नहीं। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, सारा बेंचमार्क टेस्ट किया कि सेम परफॉर्मेंस आ रही है कि नहीं। तो वहाँ पे एक सब कुछ सही से काम कर रहा था। ठीक है, फिर मैंने जो जॉब सीट होता है ना जहाँ पे आपको लिखा रहता है कि कौन कौन से पार्ट चेंज हुआ, तो उसमें मैंने देखा कि पूरा नीचे का जो यूनिट था बॉटम वाला वो चेंज हुआ, उसमें जो बैटरी था वो चेंज हुआ। इस वजह से वहाँ पे डेंट नहीं था। तो ये सुन के मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि अब मुझे एकदम न्यू बैटरी मिल चुका था जो कि एकदम नया था। तो यह फुल जो फर्स्ट दिन में जैसे बैटरी परफॉर्म करता था अब वैसा ही परफॉर्म अभी भी करेगा। तो ये सुन के मुझे काफ़ी गुड फीलिंग आया कि चलो एक छोटा सा स्पीकर का इसी की वजह से मेरा इतना बड़ा फ़ायदा हो गया। ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि एप्पल का जो सर्विस है वो काफ़ी डिले होता है लेकिन वो जो क्वालिटी मिलती है सर्विस की वो काफ़ी अच्छी मिलती है, जो कि मैंने आपको वीडियो के अंत में बताया। लेकिन जो बीच में जो एक्सपीरियंस था ना, जब 15 दिन 12 दिन का जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी थका देने वाला था और काफ़ी उसमें गुस्सा भी मुझे आया कि भाई इतना कौन ही वेट कराता है। तो अभी फिलहाल इंडिया में क्या सीन चल रहा है कि ऑफिशियल सेंटर नहीं है, आपको ऑथराइज सर्विस सेंटर मिल जाएंगे। तो ऑफिशियल और ऑथराइज सेंटर में क्या अंतर है, तो बेसिकली जो ऑथराइज सेंटर होते हैं उनके पास सारा पार्ट्स अवेलेबल नहीं होता। वो क्या करते हैं, मेन स्टोर से मंगा के आपको वहाँ पे सर्विस देते हैं, जो कि ऑफिशियल में अगर आप जाओगे तो तुरंत ही आपका यहाँ पे रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एप्पल जैसा कंपनी को जल्द ही अपना जो भी ऑफिशियल सेंटर है पूरे इंडिया भर में खोल देना चाहिए। तो अब फाइनली बात करते हैं कि अगर आपको अपना लैपटॉप या कुछ भी फ़ोन है जल्दी ठीक कराना है तो आप क्या करोगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको केयर पे कॉल करना है, वहाँ से आपका एक बंदा असाइन हो जाएगा और उस बंदे को आपको बोलना है कि आप सर्विस सेंटर को मेल कर दीजिए कि ये मेरा डिवाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप जल्दी से रिपेयर कर दीजिए। तो केयर वालों की तरफ से अगर सर्विस सेंटर को मेल जाता है तो उनके तरफ प्रेशर बिल्ड होता है, तो वो आपका जो डिवाइस है वो जल्दी ही ट्राई करेंगे बनाने का। ठीक है, और आपके तरफ से एक और चीज़ आपको करनी है कि सर्विस सेंटर को बीच बीच में फ़ोन करते रहना है, क्योंकि अगर आप फ़ोन नहीं करोगे तो आपका ज़्यादा डिले होगा। जैसे कि मेरे केस में हुआ था, मैं 15 को मैंने दिया था, मैंने 5 दिन बाद कॉल किया था। अगर मैं 2 दिन पहले ही कॉल कर लेता देने के बाद तो मेरा थोड़ा 3 दिन समय बच जाता है। तो ये जो चीज़ है आपको पहले से पता होनी चाहिए अगर आप सर्विस सेंटर को विजिट करते हैं। और अगर कहीं बुकिंग अपॉइंटमेंट का सीन है तो आप अपॉइंटमेंट बुक करके जाइएगा। ठीक है, तो ये सारा केस था। तो होप से आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और अगर आपको एप्पल की सर्विस के बारे में जानकारी चाहिए थी तो इस वीडियो में आपको वो मिल चुकी है। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि मेरा पहले एक एसर का लैपटॉप था, उसमें भी खराबी आई थी, लेकिन वहाँ पे टेक्नीशियन मेरे घर तक आके ठीक करके गए थे। तो ये ऐसा दिन एप्पल के साथ कब आएगा मुझे तो पता नहीं। सो होप करते हैं फ्यूचर में आ जाए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में आपको इतना ही इन्फॉर्मेशन मुझे देना था। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।